हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो शिफ्ट डिस्कस किया था, उसी का एलॉबरेटेड वर्जन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। जैसे कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में आपके पर्सन द ग्रेल नाइट वाली एनर्जीज में थे, तो ऑफ कोर्स यही बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप एक पेनफुल एनर्जीज में हो, अगर आप एक डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में हो, तो वो आपका पेन आपके मैस्कुलिन तक पहुंच रहा है। जैसे कि इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जितनी एफर्ट आपने रखी है, उस एफर्ट का जो बोझ है, उस एफर्ट को रखने के बाद जो पेन आप महसूस कर रहे हो, उस पेन का जो लेवल है आपके पर्सन को पता है। मतलब इन्हें अच्छे से ये बात पता होगी गाइस कि इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और आप एक ऐसे पर्सन होंगे इनके हिसाब से कि आप जो चीज़ ठान लेते हो वो आप करके दिखाते हो। तो ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन ये जानते हैं कि इस बार भी आपने एक रास्ता चूज किया है, जो भी चीज़ें आपने डिसाइड की हैं उसको आप कंप्लीशन की तरफ लेकर जाओगे, ये आपके पर्सन को भरोसा है। और आपके पर्सन जानते हैं कि आप कितने डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्क हो। बट क्योंकि इनकी जो सिचुएशनशिप है गाइस, जहाँ पर ये स्टक हैं, और यहाँ पर क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, आपसे दूर रहने की जो भी इनके ज़िंदगी में एक वजह है, ये उस वजह को भी उतनी ही इंटेंसली जानते हैं कि आपकी कोशिश जो आप लगा रहे हो वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा कोशिश है। क्योंकि आपके पर्सन ने अपनी सारी कंडीशंस आपसे डिस्कस की होंगी कि ये किन हालात में, ये कहाँ पर स्टक हैं, क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी आपसे शायद डिस्कस किया है। लेकिन क्योंकि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, इन्हें आपकी तकलीफ का अंदाज़ा फील होता है। इन्हें पता है कि आप किस स्ट्रगल से गुजर रहे हो। और क्योंकि ये कनेक्शन सिर्फ फेमिनिन्स के हैंडल करने से पूरी तरीके से सेटल नहीं होगा, यहाँ पर आपके मैस्कुलिन को भी एक नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ जानते हुए भी ये रुके हुए हैं, सब कुछ जानते हुए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज में चले गए हैं। एक समझ लो एक रिसेप्टिव एंड पर अभी ये बने हुए हैं। दे आर जस्ट एब्जॉर्बिंग ऑल दोज एनर्जीज। ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके हायर सेल्फ से भी इनकी कनेक्टिविटी बनती जा रही है। 5D लेवल पर हो सकता है आप एक दूसरे से डाउनलोड्स एक्सचेंज कर रहे होंगे, राइट। एक एनर्जी वाइब्रेशन ये भी आपकी तरफ से पिक कर रहे होंगे, एंड साथ ही साथ आप भी इनकी तरफ से एक ऐसा कनेक्ट महसूस कर रहे हो। अगर आप शायद वॉक अवे होने की कोशिश भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने अगर अपनी एनर्जीज को कहीं और चैनल करने की कोशिश की है, जो कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं। कल की एनर्जीज भी फेमिनिन्स की ऐसी ही थी कि ये अपनी एनर्जीज को विड्रॉ करना चाहती हैं, और आपके मैस्कुलिन ने भी एनर्जीज यहाँ पर विड्रॉ किया है। तो कोशिश आपने ज़रूर रखी है यहाँ पर एक दूसरे से वॉक अवे होने की, एक दूसरे से दूर जाने की, और अपना जो एनर्जी शिफ्ट है वो कहीं और चैनल करने की कोशिशें दोनों ने की है। लेकिन यहाँ पर शिफ्ट ऐसा हो रहा है कि पहले तो आपके मैस्कुलिन जानते हैं कि आप ये सारी चीज़ें एक फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हो, आप इनके इंतज़ार में खुद को मतलब इतना एक हैवी बर्डन्ड फील कर रहे हो कि आपको कहीं और जाना ही था, आपको अपनी जो एनर्जीज हैं वो कहीं और चैनल करना ही था, इन्हें पता है। क्योंकि यहाँ पर एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में, और किंग ऑफ कप्स इज अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, और इस पर्सन का जो सीधा सीधा कनेक्ट है वो
इस किंग के हायर सेल्फ से होता है। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन जब किंग ऑफ कप्स के एनर्जीज में आए हैं तो इन्होंने अपना कनेक्ट अपने हायर सेल्फ से बना लिया है, और जब ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी में आ रहे हैं तो 100% ये आपके भी हायर सेल्फ से खुद को कनेक्टेड मान रहे हैं। तो जो बर्डन आप महसूस कर रहे हो, जो पेन आप महसूस कर रहे हो, जो फ्रस्ट्रेशंस आप महसूस कर रहे हो, इन तक वो वाइब बराबर से पहुंच रही है। और जब आपका बर्डन या फिर आपका जब पेन ये महसूस कर रहे हैं तो इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ये आपसे और भी लविंग एनर्जीज़ में खुद को महसूस कर रहे हैं गाइस। इसलिए होप करते हैं, यहाँ पर द स्टार वाली एनर्जीज़ के साथ ये होप करते हैं यूनिवर्स से कि जल्द से जल्द ये जो सिचुएशन है ये बैलेंसिंग मोड में आ जाए, और इनकी जो भी वजह है, आपसे दूर रहने की इनकी जो भी वजह है, वो वजह यहाँ पर बैलेंस हो जाए। मतलब ये जो सिनेरियो है ये भी चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं, ये भी आपको डीपली चाहते हैं, और आपके साथ इनको भी अपनी लाइफ की किसी डिज़ायर को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी वजह है उस वजह को बैलेंस करने के लिए ये भी उसी हद तक तड़प रहे हैं, जो कि इनकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा क्लियरली शो हो रहा है। बट इन्होंने होप नहीं छोड़ी, उम्मीद नहीं छोड़ी, भले ही वॉक अवे हो गए हैं आपसे, और वॉक अवे भी इसीलिए हुए होंगे ताकि ये आपको और बर्डन में नहीं देख सकते। फाइन, तो यही इनकी एनर्जीज हैं जो कि हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी डिस्कस किया था। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर कि आपके पर्सन आपको लेकर एक लविंग एंड मोस्टली एक नर्चरिंग एंड केयरिंग एनर्जीज में भी मुझे शो हो रहे हैं। इनको आप पर प्यार के साथ साथ एक ऐसी फीलिंग भी फील होती है जहाँ पर ये आपका ख्याल रख सकें। आपको इस वे में इन्वेस्ट होता हुआ नहीं देख सकते, आपकी एनर्जीज को इस वे में इन्वेस्ट होता हुआ नहीं देख सकते, आपको वुंडेड नहीं देख सकते, आपको पेन में नहीं देख सकते, आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। यू नो, ये भी इनकी एनर्जीज हैं जो कि बहुत ही क्लियरली शो हो रही हैं यहाँ पर। एक समझ लो हेल्पलेसनेस में यहाँ पर देख सकती हूँ। ये इन एनर्जीज में क्यों है आपको बेटर पता होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक की सिचुएशन अलग अलग है गाइस। तो आपको बेटर पता होगा कि इतने ज़्यादा आपके मैस्कुलिन खुद में एक हेल्पलेसनेस क्यों महसूस करते हैं। ऐसी इनकी ज़िंदगी की क्या कार्मिक सिचुएशन है जहाँ से ये हील नहीं हो पा रहे हैं, और इनको हील करने के लिए आप इनके टुवर्ड्स ब्लेसिंग सेंड कर सकते हो गाइस, ताकि ये जल्द से जल्द उन एनर्जीज से उभर पाएँ और आपकी तरफ बिना किसी हेसिटेशन के ये कोई एक्शन ले सकें, और आप दोनों की जो भी एक म्यूचुअल डिज़ायर्स हैं उसको कंप्लीशन की तरफ ले जा सकें। फाइन, तो ऑन द अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द एम्परर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई हैं। एक एनर्जी मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियरली पिक कर पा रही हूँ गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी डिस्कस किया था, बर्थ एंड रीबर्थ वाली एनर्जीज वहाँ पर अपीयर हुई थी, और उस एनर्जी का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। तो ज़रूर यहाँ पर कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने टोटली कहीं और चैनल करने की कोशिश की थी अपनी एनर्जीज को। फाइन, लेकिन एक जो पेन है, जैसे कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं और 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज हैं, एक इनर स्ट्रगल, आपका पता नहीं दिल आपको शायद एक समझ लो हामी नहीं दे रहा है। आपका जो इंट्यूशन है वहाँ पर आपको जवाब यस नहीं मिल रहा है, कंप्लीट जो यस आंसर मिलना चाहिए, भले ही किसी भी चीज़ के लिए हो। अगर आप इस पर्सन से वॉक अवे होने की कोशिश कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर इस पर्सन से वॉक अवे होने की कोशिश कर रहे हैं। वॉक अवे का मीनिंग ये है कि यू आर ट्राइंग फॉर द अनदर रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि शायद यू गाइज रियली वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन एंड ट्राई फॉर अनदर रिलेशनशिप, या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ और ऑप्शन है उस ऑप्शन की तरफ शायद आपने एक थॉट रखने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर लिटरली आपने वॉक अवे नहीं किया है, मूव ऑन नहीं किया है, तो आपने बस एक कोशिश की ज़रूर है या फिर सोचा ज़रूर है उस चीज़ के बारे में, लेकिन
जैसे ही आप ये थॉट अपने माइंड में लेकर आ रहे हो, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जीज अपीयर हो रही हैं और साथ ही साथ द एम्परर वाली एनर्जीज हैं। हो ना हो, इस पर्सन के साथ आपका एक गिव एंड टेक बाकी है। मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स यहाँ पर ऑलरेडी कमिटेड होंगे एक दूसरे के साथ, और इस कमिटमेंट को आप शायद लीव नहीं करना चाहते जब तक इस कमिटमेंट को आप पूरा नहीं कर सकते। कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स इस हद तक इमोशनली अटैच्ड हैं अपने मैस्कुलिन से, इवन कार्मिक लेवल पर भी, कि ऐसा कुछ भी अपने मैस्कुलिन के साथ ये करना नहीं चाहती जहां पर ऐसा इवन फील हो कि ये उन्हें धोखा दे रही हैं, यू नो। ये कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स का बिलीफ सिस्टम है, और यही वजह है गाइस, हर बार भी आपकी यही सिचुएशन हो जाती है। आप घूम फिर कर वहीं पर दोबारा से वापस लौट आते हो अपने मैस्कुलिन के पास। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आपने आइदर ब्रेक करना है, यहाँ पर एक आपको फैसला करना होगा गाइस। जब ये इस सिचुएशन से आपको परेशानी हो रही है, इस सिचुएशन से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ना चीज़ें वहाँ पर सही बैठ रही हैं, ना कहीं और आपकी चीज़ें सही बैठ रही हैं, तो आपको यहाँ पर एक फ़ैसला करना होगा, और ये फ़ैसला आपको अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर ही करना होगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस के बेसिस पर ही करना होगा, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है। अगर आप अपने मैस्कुलिन का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक इंतज़ार कर सकते हो तो दैट इज़ फाइन, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की लाइफ में सालों बीत रहे हैं और कोई आपके मैस्कुलिन की तरफ से रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, उनका कार्मिक साइकिल एंड ही नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए मूव ऑन करना ही एक बेटर ऑप्शन हो सकता है गाइस। तो जस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, और आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो यहाँ पर। जो आप एक जस्टिस वाले बिलीफ सिस्टम में बैठे हो कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप कुछ गलत कर जाओगे, और आप अपने मैस्कुलिन को धोखा दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्टेड रखिए, आप खुद को अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा गाइस। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इवेंचुअली आपके मैस्कुलिन आना चाहते हैं या नहीं, फाइन, तो ये आंसर्स आपको यहाँ पर किसी भी रीडिंग्स में नहीं मिलेंगी। ये आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से, अपनी इनर सेल्फ से मिलेगा, और आपका इनर सेल्फ जैसे कि आपको पता है कि वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, फाइन, आपके इंट्यूशंस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। तो जब आप अपने आप से पूछोगे, फाइन, अपने इंट्यूशन से पूछोगे कि क्या ये जो आपके मैस्कुलिन हैं ये कम बैक करेंगे, और कम बैक कर भी रहे हैं, तो क्या टाइम फ्रेम देते हो आप खुद को, क्योंकि हद से ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार आप कर रहे हो तो मे बी यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर। आप अपनी लाइफ को एक स्टैग्नेशन में लगा कर बैठे हो, और ये बहुत गलत है। खुद के साथ आप एक समझ लो इनजस्टिस कर रहे हो, फाइन। तो आपको पूछना होगा अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से, यूनिवर्स से, इंट्यूशंस के चलते। अगर आपको ये फीलिंग आती है कि यस योर मैस्कुलिन इज गोइंग टू कम, तो ऑफ कोर्स 100% वो आपकी लाइफ में लौटेंगे, फाइन। अब यहाँ पर अगेन टाइम फ्रेम की बात आती है, तो आप कब तक इंतजार कर सकते हो? आपने खुद को कितना टाइम दे रखा है? खुद को भी टाइम दे सकते हैं ना आप। एक पर्सन के किसी चीज को, किसी सिचुएशन को हील करने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है, फाइन। इस सिचुएशन में आप खुद जाकर देखिएगा, जो भी आपके मैस्कुलिन की कंडीशन है, जिस वजह से ये अटक गए हैं कहीं पर, उसी सिचुएशन में आप खुद को ढाल कर देखिए, और आप महसूस करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप कब तक बाहर निकलते वहां से। एक आइडिया मिल जाएगा ना। जब आपको आइडिया मिल जाएगा तब आप समझ जाओगे कि आपको अभी अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो यही यहाँ पर चीजें मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हो, और ये एनर्जी सही है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, और ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है जस्टिस इनजस्टिस का, ये भी सही बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर टाइम पीरियड बहुत लंबा चला जा रहा है ड्यू टू कार्मिक सिचुएशंस, तो आपको यहाँ पर एक
चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आइदर आप अपनी लाइफ को एक अदर ऑप्शन के लिए सेट कर लीजिए, या फिर अगर आप इस पर्सन का ही इंतज़ार कर सकते हो, भले ही ये जितना भी टाइम ले लें, इस लाइफ टाइम में आप इनको जितना भी टाइम दे सकते हो तो आप दे दीजिएगा इन्हें, ताकि आपको पछतावा नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग आपने खुद की है। जब आपने खुद एक डिसीजन मेकिंग कर ली है अपने लिए, तो फिर आपको ना टाइम की फिक्र रहेगी, ना ही नेक्स्ट एक्शन की फिक्र रहेगी। जो होना है जब होना है हो जाएगा, राइट? अगर आपने खुद को टाइम दिया है और उस वक्त तक कुछ नहीं होता है, तब आपके पास एक और ऑप्शन ज़रूर होगा ही, क्योंकि ये ज़िंदगी सबके लिए मतलब ऑप्शंस में ही बनी हुई है गाइस। एक ऑप्शन अगर एंड करते हो तो दूसरा ऑप्शन नेचुरली ऑटोमेटिकली आपके सामने अपीयर हो जाएगा, फाइन। और उस चीज़ के लिए आप अप्रोचेबल हो सकते हो। एक बात याद रखना, जब तक आप किसी स्टैग्नेंट पैटर्न को एंड नहीं करते, कहीं से ब्रेक थ्रू नहीं हो जाते, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ सकते। आप लोग इसलिए वॉक अवे नहीं हो पा रहे हो इस पर्सन से, क्योंकि आप इस पर्सन से अभी तक ब्रेक थ्रू हुए ही नहीं, आपने यहाँ से खुद को आज़ाद किया ही नहीं। तो इस वजह से ना ही आप इस सिचुएशन को ब्लेम कर सकते हो, ना ही अपने पर्सन को ब्लेम कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से निकलना है तो पहले पूरी तरीके से आपको अपना माइंड सेट प्रिपेयर करना पड़ेगा और एक डिसीजन मेकिंग में आना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से कम्प्लीटली वॉक अवे हो सकते हो, जितने भी लोग वॉक अवे करना चाहते हैं। और अगर कुछ लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि यस आपके मैस्कुलिन कम बैक करेंगे, आपका इंट्यूशन भी कहता है, और उनकी जो सिचुएशन है वो हील हो सकती है, इतनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्टक नहीं है। अगर आपका मन कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है, तो ज़रूर उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप इंतज़ार कीजिए और एक अनकंडीशनैलिटी रखिए। लाइक नेक्स्ट एक्शन या फिर टाइम फ्रेम पर आपका कंट्रोल आप हटा लीजिएगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइन टाइमिंग के तहत ही आपके साथ होना है। और तब तक आप कंफर्टेबल भी हो जाइए कि क्योंकि आपने डिसीजन तो ले लिया, अब यहाँ पर आपका डिसीजन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइम आपने हर एक एंगल से सारी चीज़ों को एनालाइज करके देख लिया। अब आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, और यही एनर्जीज आप लोगों के लिए आई थी कि बर्थ एंड रीबर्थ, कि आप यहाँ पर क्या चीज़ों को छोड़ सकते हो और किन चीज़ों के लिए आप अप्रोचेबल हो सकते हो। और फोकस वाली भी एनर्जीज आई थी, राइट? तो जहाँ पर आपका फोकस है वही चीज़ आपको मिलनी है। अगर आप स्कैटर्ड रहोगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पता नहीं कहाँ जाना है, क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए। आज के दिन इन्हें कुछ और चाहिए होता है, कल के दिन इन्हें कुछ और चाहिए होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस, फोकस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए उसके लिए फोकस्ड रहिए, फाइन। और वो 100% मिलेगा। जिस चीज़ के लिए भी आप एक समझ लो चाहत में हो और उस चीज़ के लिए आप डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो, तो वो चीज़ आपकी है, उस चीज़ पर और कोई क्लेम नहीं कर सकता, फाइन। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन या सिनेरियो इज लीडिंग, टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड द सन। तो अभी जो फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की जो भी एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं, ये शिफ्ट होने ही वाली हैं। टेम्परेंस वाली एनर्जीज आई हैं, तो ऑफ कोर्स जो भी एक टर्बुलेंट एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर आप देख रहे हो फेमिनिन्स की एनर्जीज में, वो एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आएगा। और आपके मैस्कुलिन अगर कहीं बैलेंस नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो इनकी लाइफ में भी एक बैलेंस आएगा। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, इट इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। तो ज़रूर अभी आपकी जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड होंगी, हैवी होंगी। तो यहाँ पर इस एनर्जी के चलते आप लोगों की एनर्जीज लाइटन अप होगी, सेलिब्रेटिंग मोड में आएगी गाइस। और क्योंकि यहाँ पर द टावर एंड द सन वाली एनर्जीज हैं, तो एक हैप्पी चेंज, एक बिग हैप्पी चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। ये चेंज आप लोगों के लिए म्यूचुअल हो सकता है, फाइन, या फिर इंडिविजुअल हो सकता है। तो ये जो भी शिफ्ट बना हुआ है, ये आप दोनों ही का शिफ्ट चेंज होने वाला है। और आप दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर आउटकम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने फॉर्चून की एनर्जीज भी देखी थी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में, तो ऑफ कोर्स योर फॉर्चून इज गोइंग टू स्माइल एट यू। आपके मैस्कुलिन के लिए भी कहूँगी, तो कुछ
एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट होने वाला है। ये नेगेटिव शिफ्ट टर्न होगा पॉजिटिव एनर्जीज में। फाइन गाइस, तो यही था आज आप लोगों के लिए इस एनर्जी शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।